सर, तो माय क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल कि अभी जो जैसे नए नए फ्रेशर्स होते हैं, ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाते हैं, तो उनका एक माइंडसेट बना हुआ है कि दे वांट एवरीथिंग गुड इन देयर जॉब. व्हाट आई मीन गुड वो मैं डिफाइन करता हूँ. एक अच्छी सैलरी, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, गुड टाइमिंग्स मतलब कम टाइमिंग्स, और एक वीकेंड. वो सब कुछ वो डिमांड करते हैं जो उन्हें कॉलेज में या स्कूल में मिला. ऑल दैट कम्फर्ट. बट वो वाली कहावत है ना, 5 उंगलियां घी में, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. कि आप कुछ सीखे भी नहीं नया, आपको सैलरी भी एक साथ 1,50,000 2 लाख ऐसे मिल जाए, दैट्स नॉट ऑल्सो पॉसिबल. एंड एनवायरमेंट भी सो फ्रेंडली, यू गेट ऑल द टाइम फॉर योर वेकेशंस एंड एवरीथिंग. मतलब सब कंफर्ट नहीं मिल सकता. एंड दिस इज़ अ न्यू माइंड सेट ऑफ द फ्रेशर्स टू बी इन दैट कम्फर्ट जोन एंड गेट ऑल द लेजर एंड प्लेजर. So how to get over that mindset when we are into corporate? आपकी बात सुनकर नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, उनका एक कमेंट याद आ गया जो कि उन्होंने हमारे यूथ पर अभी कुछ साल पहले किया था कि हमारी कंट्री का जो यूथ है उसमें से 90% ऑफ लोग जो है ना वो एम्प्लॉयबल नहीं है. अब ये बात सुनकर हमारे यहाँ के लोगों ने नाना प्रकार के रिएक्शंस दिए, लेकिन जब मैंने ये बात देखी तो मुझ में इसमें कुछ अलग दिखा. उनका कहने का जो अर्थ था वो खाली एजुकेशन या स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, उनका अर्थ एटीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से था. तो जो आप पूछ रहे हैं वो मेजरली जॉब एटीट्यूड से रिलेटेड है. इस वीडियो में मैं यहाँ पर जॉब एटीट्यूड या वर्क प्लेस लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में जो बात कहने जा रहा हूँ उसको आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे विदाउट टेकिंग दिस थिंग टू योर हार्ट कि उन्होंने क्या कहा या इसमें हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, मे बी आप अपनी एबिलिटी को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने हुनर को, अपने टैलेंट को एनहांस कर सको एंड यू माइट गेट to that aspired position of vice president or CEO of your organization. तो उसी समय में चलते हैं जब हम स्कूल में एंट्री लेते हैं किसी मैनेजमेंट स्कूल में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हम पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लेसमेंट कितना हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना था, एवरेज प्लेसमेंट कितना था, यहाँ पर कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं, और उस चीज़ को देखकर हम अपने दिमाग में बस एक हाइक बना लेते हैं कि हमें तो यही मिलने वाला है, और हम आंखें मूंद कर उस कबूतर की तरह, जैसे वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है ना, उस तरह से हम अपनी लाइफ को वहाँ पर स्पेंड कर देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं. जैसे अपने आप से पूछ कर देखो या अपने आसपास के सिनेरियो में झांक कर देखो कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में या मैनेजमेंट के उस कोर्स में होते हैं, उसमें से 90% पीपल अपने को फुल्ली डिवोटेड होके उस कोर्स में इन्वॉल्व करते ही नहीं हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं इस वीडियो में यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ जिसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं. अब वो किस चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं वो आपको आगे अभी समझ आ ही जाएगा. तो माइंडसेट ऑफ सैलरी बना, माइंडसेट ऑफ वो हाइप बना दिमाग में, लेकिन क्या नहीं बना कि वहाँ तक पहुँचने के लिए वो ट्रू टैलेंट कौन सा होगा, वो एबिलिटी कौन सी होगी, वो गट्स कौन से होंगे, वो कोर में कौन से वर्चूज़ होने चाहिए, वो सारी चीज़ों की कोई इमेज ही नहीं बनी. बस सैलरी का एक हाइप बना दिमाग में, और हम कहीं पर जाकर एक जॉब में हमारी जैसे तैसे अगर जॉब लगती भी है, मतलब ऐसा नहीं है भाई मैं नहीं चाहता कि आपकी जॉब ना लगे, आप जॉबलेस हो. ऑफ कोर्स जॉब एटीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यू हैव गॉट सम जॉब. अगर जॉब लग भी रही है तो हमारा एटीट्यूड कैसा होता है, दैट आई वांट टू डिफाइन, जिसकी वजह से आई थिंक कि आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू टू लीव दैट एटीट्यूड एंड क्रिएट अ रेडिकल शिफ्ट इन द वे यू लुक एट योर जॉब. सो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेड को आप देखिए, मेड के साथ क्या बिहेवियर देखने को मिलता है. जनरली आप देखोगे ज़्यादातर होम्स में मेड्स का टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है. टर्नओवर मतलब सैलरी टर्नओवर की बात नहीं कर रहा, बट एम्प्लॉय टर्नओवर की बात कर रहा हूँ. कई सारे घरों में मेड जो है वो टिकती नहीं है, घर बदलती रहती हैं. एक यहाँ पर 4 महीने काम करा, या फिर उनका छुट्टी मारने का जो एटीट्यूड है, बिना बताए छुट्टी मार जाना. जी बहन जी आज जो है ना यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एक डेथ हो गई थी, उसमें हमें जाना पड़ गया. नए नए बहाने, यू कैन नॉट इवन रिएक्ट. दूसरा एटीट्यूड ये होता है. तीसरा एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा उनका कंप्लेनिंग एटीट्यूड. आप कभी भी उनके डिस्कशन को जो वो अपने ओनर से कर रही होती हैं, जहाँ पर वो काम कर रही होती हैं, वो दूसरी जगह की कंप्लेन कर रही होती हैं. वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो होता है ना वो उनकी डेप्थ तक उतरा हुआ होता है. और एक और एटीट्यूड होता है डिससेटिस्फेक्शन ऑफ सैलरी, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ वट एवर दे आर गेटिंग. तो ये जो सारे एटीट्यूड हैं जो हमें मेड में बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं,
इन्हीं तरह की कुछ ना कुछ रिजम्बलेंस उन फ्रेशर्स में भी होती है. दैट इज़ समथिंग आई वांट टू कन्वे. वो डिससेटिस्फाइड होते हैं अपनी सैलरी से, वो वर्क लोड से डिससेटिस्फाइड होते हैं. आप कभी मेड को बोल के देखो, अरे जरा ये बाहर भी थोड़ा सा काम कर देना, immediately she will get irritated and she will complain about that thing at another place where she is going to go next. ओके क्योंकि हमारे आपके यहाँ पर देख लो, व्हेन शी इज़ कंप्लेनिंग अबाउट दी प्लेस वेयर शी प्रीवियसली वर्कड और वट एवर, तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड, थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा बताने पे रिएक्ट कर जाना, या फिर उसको दिल पर ले जाना, या फिर अनफेथफुल होना कि भाई हम इस पर डिपेंड ही नहीं कर सकते एवरी टाइम. इवन आई सी माई मदर की कभी हमारी जो मेड है वो जब टाइम पर नहीं आती है, शी कीप्स कॉलिंग बट शी डज नॉट पिक अप द कॉल. तो ये जो इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, अनफेथफुलनेस वाला, डिससेटिस्फेक्शन वाला और कंप्लेनिंग वाला जो एटीट्यूड है, ये तो मेड का है. Can you expect the maid to be the owner of some big home or hire another maid under her? मेड के अंदर में मेड काम करते देख सकते हो आप. कैन यू इमेजिन दैट? और ज़्यादातर केसेस में आप अगर एक मेड का करियर देखोगे भी, ऑल्दो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड रेलेवेंट जॉब, उनके बिना हमारी लाइफ कैन बिकम हेल, हमें मतलब बहुत सारी हेल्प मिलती है. बट इफ़ यू सी, सो दे रिमेन अ मेड थ्रू आउट देयर लाइफ. दे डू नॉट रीच टू दैट बिग लेवल जहाँ पर आप जाने की कोशिश कर रहे हो. तो उस एटीट्यूड को अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे, एंड वी डू नॉट डेवलप द एटीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर माइंड, कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. एक बार हमसे जो वर्क, जो टास्क अज्यूम कर लिया गया है, जो एक स्टेट कर दिया गया है, उसके लिए वी शुड बी 100% फेथफुल, 100% कमिटेड, सेटिस्फाइड विद द सैलरी वी आर गेटिंग, एंड विदाउट एनी कंप्लेन and without any ambiguity of looking for another job while we are doing that particular job. another job से यहाँ एग्जाम्पल आता है कैरली फ्लोरिया का. अब आप गूगल पे सर्च करके देखना कि ये कौन है. शी इज़ अ लेडी हु जॉइंड हॉलेट पैकर्ड HP एज अ क्लर्क की पोजीशन से ज्वाइन किया, एंड शी सैड आई नेवर लुक फॉर अ जॉब, आई नेवर अप्लाइड फॉर अ जॉब, एंड इन सम ईयर्स शी बिकेम CEO ऑफ हॉलेट पैकर्ड. यू कैन सी ऑन गूगल हर स्टोरी. सो कैरली फ्लोरिया जो है वो भी, शी डिड नॉट कंप्लेन, शी अज्यूम्ड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी कन्विंस्ड हर सेल्फ टू बी सेटिस्फाइड इन दैट जॉब, शी स्टॉप्ड लुकिंग फॉर एनी अदर जॉब इन हर एंटायर लाइफ, एंड देन यू नो शी जस्ट became or reached the aspired level where you know many people in the same organization must be dreaming. So this is what I'm just trying to convey in this small video, कि हम एक वो छोटा वाला या मेड वाला या इरिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, कंप्लेनिंग वाला एटीट्यूड अगर रखते रहेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू रीच वेयर वी वांट टू बी. एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली मोस्ट पीपल डू नॉट लव देयर जॉब. तो यहाँ पर देयर कम्स अ कोटेशन दैट माई कोच टोल्ड मी, whose name is PS Bajaj, Colonel PS Bajaj indeed, वो कर्नल रहे हैं आर्मी में. So he told me that Akash, love the job you get and one day will come when you will get the job you love. So the thing is कि जो जॉब आपको मिली है, हो सकता है वो उस पैकेज की ना हो जो आप ड्रीम कर रहे थे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में या मैनेजमेंट कॉलेज में, बट दैट जॉब इज़ दी ओनली अपॉर्चुनिटी विच इज़ गोइंग टू टेक यू टू वेयर यू आर एस्पायरिंग टू बी. वही जॉब है जो आपको वहाँ लेकर जाएगी, एंड यू डोंट वांट टू फेल योर सेल्फ विद दिस स्मॉल एटीट्यूड. सो इफ यू डोंट वांट टू फेल योर सेल्फ, create a shift, leave this thing 100% and just be somebody absolutely new, with high optimism, with high positivity, with hopefulness, faithfulness, commitment, credibility, satisfaction and responsibility, जिस पे आपका जो बॉस है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रस्ट कर सके. एंड देन ओनली यू स्टार्ट राइजिंग द कॉर्पोरेट लैडर, बिकॉज यू स्टार्ट बिकमिंग द पर्सन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द पर्सन हु इज एट दैट पोजिशन वेयर यू आर गोइंग टू और यू आर एस्पायरिंग टू बी is of really big responsibility. Thank you for watching this video. I deeply honor your passion for learning and your willingness to change. I believe you are one of those few who want to be the new you. On this channel, I make videos that can add value to your life and to the society. So please don't forget to subscribe and stay tuned for more such upcoming videos. Moreover, if you are someone willing to transform yourself into your heroic version, I cordially invite you to visit our website and explore our programs.